गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो उम्मीद करते हैं कि ऑडियो वीडियो सबको क्लियर जा रहा होगा। तो हम लोगों ने 4.2 का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, जिसमें से हम लोग पहला का क्वेश्चन नंबर जो 5 था, वो पांचों क्वेश्चन हम लोगों ने कल की क्लास में सॉल्व किए बहुत अच्छे से। किसी को डाउट नहीं हुआ होगा, किसी को हुआ होगा तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। क्लियर। आज जो हम लोग सॉल्व करेंगे दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा सॉल्व करेंगे। क्लियर। तो बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, मतलब ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं होगा जिसको नहीं समझ में आएगा। तो चलिए हम दूसरा का क्वेश्चन सॉल्व करें। दूसरा क्वेश्चन क्या था? उदाहरण एक में दी गई को हल कीजिए। जो उदाहरण बुक में देखिएगा, उदाहरण एक में जो क्वेश्चन दिया गया है उसको सॉल्व करना है। क्लियर। चलिए हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्लियर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है कि उदाहरण एक में दी गई को हल कीजिए। उदाहरण दो देखिएगा और एक तो उसमें लिखा था कि निम्न स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। यानी हम सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ हमको क्या बताना है दोस्त? इक्वेशन बनाना है। क्या बनाना है सर? इक्वेशन बनाना है। तो हम लोग क्या बनाएंगे? सिर्फ इक्वेशन बनाएंगे। क्लियर। एक बार पढ़िए, जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कच्चे हैं। दोनों 5-5 कच्चे खो देते हैं और उनके पास कच्चों की संख्या का गुणनफल 124। हम जानना चाहेंगे कि उसके पास कितने कच्चे थे। हमको सिर्फ इक्वेशन बनाना है। क्लियर। चलिए हम पहला क्वेश्चन को डिटेल से समझते हैं, किसी को दिक्कत नहीं होगा। चलिए पहला क्वेश्चन पे आते हैं। क्लियर। देखिए दोस्तों, यदि हम पहला क्वेश्चन का बात करें तो क्या था कि जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर कितना कच्चे हैं? 45 कच्चे हैं सर। दोनों 5-5 कच्चे खो देते, भुला देते, जो भी समझिए। और आपसे उनके पास कच्चों की संख्या का गुणनफल कितना हो जाता है? 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आराम में उनके पास कितने कच्चे थे। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। तो पहले दोस्तों देखिए, हम मानेंगे। क्लियर। क्योंकि हमको कुछ पता नहीं तो हम मानेंगे, तो लिखेंगे माना माना जॉन माना के पास जॉन के पास कुल एक्स कच्चे एक्स कच्चे एक्स कच्चे है। क्लियर है दोस्तों। अब देखिए, जॉन के पास एक्स है। कितना है? जॉन के पास एक्स है। तो जीवंती के पास कितना हो जाएगा? तो जीवंती के पास जीवंती के पास कितना हो जाएगा? 45 माइनस एक्स। 45 माइनस कितना हो जाएगा? एक्स हो जाएगा। 45 माइनस एक्स का अच्छे सर कैसे हो गया ये? देखिए दोस्तों, यदि हम दो का बात करें कि दो लड़का है जो दोनों के पास 20 रुपया है। कितना पास रुपया है? 20 रुपया। तो यदि हम एक को बता दें कि एक लड़का के पास, मान लेते लड़का ए है, लड़का बी, एक लड़का के पास कितना है? 15 रुपया। बता सकते हैं दूसरा लड़का के पास कितना होगा? सर बता सकते हैं दूसरा लड़का के पास 5 होगा। कैसे बताइए आप लोग कि दूसरा का 5 होगा? क्योंकि हम बता दिए एक को 15 होगा। एक को 15 हम बता दिए, तो दूसरा का कैसे बताइए 5 होगा? ये बताइए सर कि 20 में से हम 15 को घटा दिए तो कितना आ गया? 5। उसी तरह एक को मान लीजिए एक्स है, दूसरा कितना होगा? 45 माइनस एक्स। क्लियर। उम्मीद करते समझ में आया होगा। अब क्या बोला आगे? दोनों का गुणनफल यानी एक्स और 45 माइनस एक्स का जो गुना करेंगे कितना आता है? 124 आता है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे दोनों का गुणनफल, तो लिखेंगे डायरेक्ट गुणनफल बराबर गुणनफल कितना हो जाएगा दोस्तों? तो एक्स इंटू 45 माइनस एक्स बराबर कितना हो जाएगा? 124 हो जाएगा। 124। क्लियर है। तो अब सिंपलीफाई करना है, बाकी बात कुछ नहीं है। देखिए सर, इसमें गुना करेंगे तो 45 एक्स आ जाएगा, सॉरी 45 एक्स होगा ना। 45 एक्स माइनस कितना हो गया? एक्स स्क्वायर। क्लियर। और बराबर कितना हो गया? 124। देखिए इसको सजाना है तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 45 एक्स और माइनस कितना? एक्स स्क्वायर और माइनस कितना? 124 इधर प्लस में। क्लियर। इधर लाएंगे तो माइनस में 124 बराबर में कितना हो गया? 0। अब इसको मानक रूप में सही ढंग से नहीं फॉर्म में हमको सजाना है दोस्तों। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस कितना? बी एक्स प्लस कितना? सी के रूप में बराबर 0 फॉर्म में नहीं अभी। क्लियर। तो हम सजाएंगे तो पहले क्या करेंगे? माइनस एक्स स्क्वायर पहले लिखेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर। और देखिए प्लस कितना? 45 एक्स और कितना हो जाएगा दोस्तों? माइनस 124 अब बराबर कितना हो गया? 0। अब देखिए यहाँ माइनस कॉमन लेंगे, माइनस कॉमन लेंगे तो जो माइनस में रहेगा वो प्लस में हो जाएगा, जो प्लस में रहेगा वो माइनस में हो जाएगा। चलिए यहाँ लिखते हैं। ठीक है, यहाँ लिखते हैं। अब देखिए यहाँ माइनस कॉमन लेंगे तो सर माइनस कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस कितना? 45 एक्स और प्लस कितना हो जाएगा दोस्तों? 124। कितना हो जाएगा? 124 अब बराबर कितना गया? 0। आगे लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस कितना? 45 एक्स और प्लस कितना? 120 24 सॉरी बराबर कितना? 0। सर माइनस कहाँ चल गया? तो माइनस देखिए उधर भेजेंगे तो बटा में माइनस जाएगा तो 0 हो जाएगा। क्लियर। उधर जाके क्या हो गया? माइनस के साथ गुना हुआ, 0 के साथ प्लस हो गया। क्लियर। 0 हो गया टोटल। तो फाइनली मेरा आंसर जो आ गया वो क्या आ गया? एक्स स्क्वायर माइनस 45 एक्स प्लस कितना? 124। क्लियर। कितना आ गया दोस्तों? एक्स स्क्वायर माइनस 45 एक्स प्लस कितना? 124। अब देखिए आगे चाहे तो बढ़ा सकते हैं क्योंकि वो कितने कंचे थे पूछा है, लेकिन हमको क्या बोला था? सिर्फ इक्वेशन बनाना था। क्लियर। अब इसी को हम लोग दूसरा सॉल्व करते हैं। उम्मीद करते हैं पहला समझ में आया होगा। अब दूसरा सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी आसान है दोस्तों। देखिए क्या है, हम लिखेंगे हल। देखिए एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्गत करता है।
निर्मित करता है क्लियर। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 रुपये में से एक दिन निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त होता है। एक दिन कुल निर्माण लागत 750 थी। हम उस दिन का निर्मित खिलौने की संख्या ज्ञात चाहेंगे। सिर्फ हमको इक्वेशन बनाना है क्लियर, क्योंकि हमको ऑलरेडी क्वेश्चन में इक्वेशन बोला था। तो हम मान लेंगे कि खिलौने निर्मित की संख्या हम x मान लेते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि खिलौना निर्मित, माना x खिलौने निर्मित करता है, x खिलौने खिलौने निर्मित करता है, निर्मित करता है, करता है। प्रत्येक खिलो का कितना हो जाएगा, प्रत्येक खिलौने खिलौने का मूल्य कितना हो जाएगा दोस्त, 45 माइनस एक्स, सॉरी 55 माइनस एक्स, क्लियर है। अब कुल कितना है, कुल लागत कितना है दोस्त, 750 है, 750 रुपया। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। कितना हो जाएगा, यहाँ था एक्स और कितना 55 माइनस एक्स बराबर कितना 750। सॉल्व करते हैं दोस्तों इसको, तो कितना हो जाएगा 55x तो माइनस कितना एक्स स्क्वायर और बराबर कितना 750। इधर सॉल्व करते हैं ना। अब देखिए यहाँ से सजा के लिखेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर और कितना हो जाएगा प्लस 55x और माइनस कितना हो जाएगा 750 बराबर कितना 0। माइनस कैसे हुआ सर, तो इधर लाए नहीं है। अब देखिए माइनस कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस कितना 55x और माइनस माइनस प्लस कितना 750 बराबर कितना गया 0। माइनस हटाएंगे तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस कितना 55x प्लस कितना 750 बराबर कितना 0। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि पहला का 1 और 2 दोनों समझ में आया होगा। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन बहुत आसान है सर। बहुत आसान कैसे, ऐसा दो संख्या ज्ञात करना है, ऐसा दो संख्या खोजना है आपको जिनका जोड़ने पर कितना आना चाहिए दोस्तों, 27 आना चाहिए। और गुना करने पर कितना आना चाहिए, 182 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 182 आना चाहिए, क्लियर। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों मान लेते हैं कि वह संख्या 100 होगा। लिखेंगे यहाँ सॉल्यूशन में पहले सर, माना माना पहली संख्या x है, x है। दूसरी संख्या क्या हो जाएगा दोस्तों, क्या इस संख्या कितना हो जाएगा दोस्तों 27 माइनस एक्स। कैसे हो गया सर 27 माइनस एक्स, वही जो हम पीछे बताइए। यदि हम मान लो 30 रुपये लेते हैं और ए बी में बांटते हैं, ए बी का रेशियो पूछे या ए बी का बताइए कि इसमें बताइए कि कितना हो सकता है। तो यदि हम ए के दे दे कि मान लेते हैं इसका, मान लेते हैं 25 दे देते हैं, तो इसका बता दीजिए कि नहीं। हाँ सर 5 होगा। कैसे, तो 30 में से 25 घटा दिए। तो इस तरह हम पहला मान लिए एक्स है, दूसरा कितना हो जाएगा 27 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों का जोड़ कितना होना चाहिए 27 होना चाहिए। देखिए इसका भी जोड़ 27 आधे 30 आ रहा है कि नहीं। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा क्वेश्चन का बोल रहा है। हम इसलिए बताते हैं कि बहुत लोग छोटा छोटा चीज नहीं समझ पाते हैं, क्लियर। अब देखिए इसको क्या बोला है, इसका जो गुणनफल है 182, यानी कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल कितना है दोस्तों 182। तो हम कह सकते हैं कि एक्स जो है 27 माइनस एक्स का जो गुणनफल होगा कितना हो जाएगा दोस्तों 182, ठीक है। चलिए तो इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। तो गुना करेंगे सर, तो इसको हो जाएगा 27x माइनस कितना हो गया एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो गया 182 बराबर हो गया 0। आगे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा सर, 27x और माइनस कितना आ गया एक्स स्क्वायर माइनस कितना आ गया 182 बराबर कितना 0। माइनस कॉमन लेते हैं दोस्तों, कितना आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर और कितना आ जाएगा प्लस 27x और प्लस कितना 182 बराबर कितना आ गया 0। माइनस कॉमन लिए। अब आगे सॉल्व करेंगे इसको। अच्छा माइनस 27 हो जाएगा ना, तो माइनस कॉमन लिए है तो जो माइनस में प्लस में हो जाएगा, जो प्लस में माइनस में हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस कितना 27x प्लस कितना 180, सॉरी 180 नहीं 182 था बराबर कितना 0। माइनस कहाँ चल गया सर, तो उधर भेजे तो 0 हो गया, ठीक है। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होगा। अब करना क्या सर, तो इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व कैसे करेंगे, जैसे हम लोग पहला नंबर क्वेश्चन में सॉल्व किए थे, गुणनखंड करते थे कि ए गुने सी को गुना करने पर कितना आना चाहिए 182 आना चाहिए।
और जोड़ने पर कितना आना चाहिए सर, 27 एक्स आना चाहिए। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो पहले लिखते हैं कितना था दोस्तों, एक्स स्क्वायर माइनस कितना था 27 एक्स और प्लस कितना था 182 बराबर कितना 0। इन ऐसा खोजना है 2 नंबर दोस्तों, जैसे हम लोग कल सॉल्व किए थे। ऐसा 2 नंबर खोजना है कि जिसको गुना करने पर कितना आना चाहिए, 82 आना चाहिए, 182 एक्स स्क्वायर आना चाहिए। क्लियर, कितना आना चाहिए, 182 एक्स स्क्वायर आना चाहिए। लेकिन सिर्फ इतना समझिए कि सिर्फ 182 लाना है। क्लियर, जैसे हम इसको ए मानते थे, इसको बी और इसको सी बताए थे, ए गुने सी। क्लियर, तो गुना करने पर कितना आना चाहिए, 182 आना चाहिए। कितना आना चाहिए सर, 182 आना चाहिए। और सर जोड़ने पर 27 आना चाहिए, माइनस 27 आना चाहिए। 27 एक्स आना चाहिए, तो एक्स अभी छोड़ दीजिए, इतना समझिए कि माइनस 27 आना चाहिए। तो वो नंबर कैसे ढूंढते थे सर, तो इसको हम फैक्टर करते थे। फैक्टर चलिए करते हैं। इसका तो एक या अपने आप को 182 हो सकता है, या तो 2, या तो 91 हो सकता है, 3 से हो सकता है। देखिए 3 नहीं जाएगा, 4 से, 4 से नहीं जाएगा, 5 से, 5 से नहीं जाएगा ना, 6 से जाएगा, 6 3 18 नहीं, 7 से, 7 दूनी 14, 4 गया 7, 7 से सज जा रहा है ना, 7 दूनी 14 हो गया, 4 बचा तो 42 हो गया, 7 6 के 42 ने। 8 से जाएगा तो नहीं, 9 से, 10 से, 12 से, 12 कम 11 हुआ और 7 बचा नहीं, 12 से, तो 12 कम 12, 6 नहीं, 12 13 से, 13 से जा रहा है तो 13 कम 13 और कितना बचा 13, 5 बचा, 13 चौके 52, 13 14, इतना ही टोटल पॉसिबल है। क्लियर है दोस्तों, जैसे कौन होगा, एक और 82, 182 हो सकता है सर, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सर, तो जोड़ेंगे तो माइनस 27 कभी नहीं आ सकता। ये भी नहीं हो सकता सर, क्योंकि जोड़ेंगे तो माइनस 27 कभी नहीं आएगा। ये भी नहीं हो सकता क्योंकि जोड़ेंगे तो माइनस 27 नहीं आएगा। ये हो सकता है सर, क्योंकि जोड़ेंगे तो माइनस 27 आ सकता है। 2 नंबर हम ढूंढ रहे थे दोस्तों, कितना हो गया, 13 हो गया और 14 हो गया। 13 हो गया, कितना हो गया, 14 आ गया। अब बात आता है सर माइनस 27 लाना है। यदि हम दोनों को माइनस ले ले तो माइनस 13 और माइनस 14 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस 27। कैसे हो जाएगा सर, देखिए माइनस 13 है, प्लस जोड़ रहे कितना, माइनस 14 को, तो माइनस 13 प्लस माइनस क्या हो जाएगा सर, माइनस 14। तो माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन माइनस का चिन्ह रहता है, तो माइनस कितना हो गया, 27, क्योंकि हमको लाना था। क्लियर है दोस्तों, घटाते हैं और तोड़ते हैं। ठीक है, तो बराबर लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर और माइनस कितना तोड़ेंगे, 13 एक्स माइनस कितना 14 एक्स और प्लस कितना 182 बराबर कितना हो जाएगा 0। अब दोनों में से कॉमन लेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा सर, इसमें से एक्स कॉमन जा रहा है, एक्स कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स माइनस 13, और इसमें कॉमन लेंगे सर तो 14 कॉमन जा रहा है, 14 कॉमन लेंगे तो एक्स प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस, और 14 एकम 14 और 3 कितना हो गया, 14 3 42 बराबर कितना हो गया दोस्तों 0। देखिए नहीं तोड़ने आ रहा है तो आप बेसिक क्लास देखिए। एक कौन को बेसिक देखना होगा सर, तो आपको देखना होगा थ्योरी क्लास, और जो 4.1 का जो पहला का 5 क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं उसको देखना पड़ेगा। अब देखिए इसमें से तो x माइनस कितना हो गया 14 और एक कितना हो गया दोस्तों x माइनस 13 बराबर कितना हो गया 0। अब दोनों के बराबर में 0 रखेंगे तो x बराबर x माइनस 14 बराबर कितना 0 और कितना हो गया x माइनस 13 बराबर कितना। अब देखिए दोस्तों तो x बराबर कितना आ गया 13, यहाँ 14 और यहाँ x बराबर कितना आ गया 13। यानी दोस्तों जो हम 2 नंबर मान के चले थे, x जो माने थे कहाँ थे, यहाँ, वो कितना गया, एक कितना आ गया 13 आ गया, एक कितना आ गया 14 आ गया, कितना गया 13 आ गया 14। विश्वास न करके देख लीजिए, 13 गुने 14 करिए तो 183 आ जाएगा और जोड़ने पर कितना आ जाएगा 27। क्लियर है, उम्मीद करते हैं कि नंबर क्वेश्चन समझ में आया होगा ना। अब हम लोग चलते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन, ये भी आसान है, बहुत आसान है। देखिए दोस्तों 4.2 का क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए के वर्गों का योग 365 है। देखिए दोस्तों इसको सॉल्व करने से पहले आपको पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर आधा होना चाहिए, तो सर क्या होता है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है सर, कि a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे दोस्तों तो a स्क्वायर होता है प्लस ए बी सर प्लस बी स्क्वायर होता है। आधे दोस्तों सभी लोग का a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है सर, ये होता है a स्क्वायर माइनस कितना 2ab प्लस कितना होता है सर b स्क्वायर। आधे दोस्तों, अब जब आधे तो दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक करना है कि दो कर्मागत, कर्मागत का मतलब समझ में आता है, कर्मागत का मतलब होता है लगातार। क्या होता है, लगातार। तो लगातार दो धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग क्या हो 365 हो। माना लेते हैं कि हम लोग यहाँ मान लेते हैं, चलो दोस्तों लिखेंगे माना, माना पहली संख्या पहली संख्या कितना है दोस्तों, x है, हाँ x है। संख्या कितना हो जाएगा, दूसरी संख्या संख्या कितना हो जाएगा दोस्त, x प्लस 1। पता है यहाँ क्या करते हैं, बहुत स्टूडेंट गड़बड़ करते हैं। क्यों गड़बड़ करते हैं सर, उधर माइनस में ले रहे हैं तुरंत, यही तुरंत गड़बड़ा जाते। सर पहला एक्स माने थे, उसका योग पूछा था 27 माइनस एक्स किए,
क्योंकि क्वेश्चन नहीं पढ़ते हैं ध्यान से और फिर बाद में दिक्कत होने लगता है। इसको देखिए ध्यान से, यहाँ क्या बोला है, दो कर्मागत, कर्मागत मतलब लगातार, नहीं समझ में आया सर समझाइए बढ़िया से। जैसे देखिए दोस्तों, कर्मागत का मतलब समझ में आता है लगातार, जैसे 1 है, 2 है, 3, 4 है, 5 है, 6 है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि पहला 1 है, कितना है दोस्तों 1 है, तो दूसरा कब होगा, 1 जोड़ेंगे तब। इससे अगला कब होगा, जब 1 जोड़ेंगे। इससे अगला कब होगा, जब 1 जोड़ेंगे। इससे अगला कब होगा, जब 1 जोड़ेंगे। यानी कि पहला मान लीजिए कि हम 1 से है, तो दूसरा कब मिलेगा, x प्लस 1, यानी x में 1 जोड़ेंगे तभी तो दूसरा मिलेगा। कर्मागत का मतलब यही होता है कि लगातार, पहला 1 है तो दूसरा कब मिलेगा, जब 1 जोड़ेंगे उसमें, इसलिए हम x प्लस 1 जोड़े, क्लियर होगा। चलिए तो इसको करते हैं। देखिए छोटा छोटा पॉइंट भी बताना जरूरी होता है, बहुत लोग को नहीं समझ में आता है, इसीलिए हम छोटा छोटा पॉइंट को क्लियर करते चलते हैं। अब क्या बोला है, जिनके वर्गों का योग, यानी दोनों का वर्ग करेंगे, कितना आना चाहिए 365, यानी दोनों के वर्गों का योग के बराबर कितना होना चाहिए, तो यहाँ लिखेंगे वर्गों का योग मतलब कितना का, एक्स स्क्वायर प्लस कितना सर, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर कितना आना चाहिए सर, 365 आना चाहिए। क्लियर है दोस्तों यहाँ तक। अब इसको हम स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, बहुत आसान है, एक्स स्क्वायर है प्लस कितना, इसको ए मानिए और इसको प्लस बी मानिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़िए, अभी बताइए ना, यहाँ थोड़ा देर के लिए लिख लीजिए, प्लस बी का होल स्क्वायर शेड में, ए स्क्वायर प्लस कितना 2ab प्लस कितना सर, बी स्क्वायर होता है, क्लियर। अब देखिए ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 2ab तक, 2ab प्लस कितना हो जाएगा 2, ए कितना है दोस्तों एक्स और बी कितना है 1, कितना हो जाएगा 2x प्लस बी का स्क्वायर, एक का स्क्वायर 1 बराबर कितना हो जाएगा 365। उम्मीद करते हैं दोस्तों को समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ करेंगे तो एक्स स्क्वायर कितना आ गया सर, 2x स्क्वायर आ गया, प्लस कितना आ गया दोस्तों, यहाँ 2x आ गया, प्लस कितना 1, अब माइनस इधर लाएंगे तो 365 बराबर कितना 0। तो और सॉल्व सिंप्लीफाई करेंगे तो 2x स्क्वायर हो गया प्लस कितना 2x, और इधर घटाएंगे तो कितना आ गया माइनस 364, 364 बराबर 0। अब इसको क्या करेंगे, कॉमन जा रहा है तो कॉमन लेंगे, ठीक है। तो सर हम कॉमन लेंगे 2 को, कितना बचा एक्स स्क्वायर प्लस कितना बचा एक्स माइनस कितना हो गया 2 एकम 2 और 2 अठी 16 और 2 दूने कितना 4 बराबर कितना 0। देखिए आगे हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा सर, एक्स स्क्वायर हो गया और प्लस कितना एक्स माइनस कितना 182 बराबर कितना 0। यही होगा दोस्तों, एक बार क्लियर कर लेते, यही है क्लियर। अब देखिए ये पहला जैसा आ गया, तो जैसा सर, तो यहाँ देखिए ध्यान से, अभी हम सॉल्व किए थे कहाँ पे, क्वेश्चन नंबर तीसरा था शायद ना, तीसरा, हाँ ये वाला देखिए ध्यान से, यहाँ खरीद किया था प्लस 27 था और भगवत सब सेम था, यानी 13x और 14x देगा, क्योंकि घटाने पर एक आना चाहिए, हमको एक आना चाहिए, तभी आ सकता है जब दोनों को हम घटा देंगे, क्लियर। यहाँ थे ना, नहीं समझ में आता है तो ए गुने सी, यानी सर गुना करने पर 182 आना चाहिए, 82 एक्स स्क्वायर आना चाहिए, जोड़ने पर सर एक आना चाहिए, तो एक आना चाहिए, तो फैक्टर कर सकते हैं सर, एक 13 हो सकता है, एक 14 होगा, हमने बता दिया है। यदि हम इसको 14 में से 13 घटा देंगे एक बचेगा, ठीक है। यदि माइनस में ले लेते थे वहां तो 27 हुआ था, तो तोड़ेंगे कितना एक्स स्क्वायर और प्लस 14x और माइनस कितना 13x, तो दैट दोस्तों की x बचे, 14 में से 13 घटेंगे तो x बचे, गुना करने पर माइनस 82 आ जाए, क्लियर। तो 182 बराबर कितना हो गया 0। तो इसको हम कॉमन लेंगे तो x कॉमन जा रहा है सर, तो यहाँ x बचा प्लस कितना बचा 14, यहाँ लेंगे दोस्तों तो 13 कॉमन जा रहा है तो कितना बचा x माइनस माइनस प्लस 13 कम 13, 13 चौके कितना 52, यहाँ 14 आ गया बराबर कितना, ये सभी लोग का। अब देखिए कितना आ गया x माइनस 13, सर ये हो गया x प्लस 14, x प्लस कितना हो गया दोस्तों 14 हो गया, क्लियर। चलिए क्लियर है यहाँ तक। तो कितना हो जाएगा x माइनस 13 बराबर कितना 0, कितना हो जाएगा x प्लस 14 बराबर कितना 0। x बराबर इधर माइनस में उधर भेजेंगे तो प्लस में, x बराबर इधर प्लस में उधर भेजेंगे तो माइनस में, कह सकते हैं सर जो मूल हो गया, जो दो संख्या था 13 है और एक कितना है माइनस 14। उम्मीद करते हैं दोस्तों को समझ में आया होगा, बहुत आसानी तरीके से, किसी को भी थोड़ा बहुत भी डाउट है तो आप कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं, क्लियर। देखिए चाहो तो इसको प्लस में भी लिख सकते हैं, क्लियर, क्योंकि यहाँ जो मूल होगा यानी कि गुना करेंगे, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो प्लस में हो जाएगा, क्लियर। तो आप चाहे 13, 14 लिख सकते हैं, फिर दोस्तों देखिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई के आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर है तो अन्य दो भुजाओं ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें पाइथागोरस प्रमेय प्रयोग का, आप लोग को पाइथागोरस प्रमेय पता है, नहीं पता है तो थोड़ा सा हम इसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं, क्लियर। जैसे हम दोस्तों बात करें पाइथागोरस प्रमेय का तो थोड़ा सा समझ लीजिए, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन पर आएंगे। देखिए दोस्तों ए है और बी है और सी है, पढ़ना डिटेल चैप्टर नंबर 8 में है, लेकिन
थोड़ा सा यहाँ बात आया तो थोड़ा समझ लीजिए। इसको बोलते हैं कर्ण, बोलते हैं क्या दोस्तों, कर्ण बोलते हैं हाइपोटेनियस, इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं आधार यानी कि बेस, इसको बेस से डिनोट करते हैं। और इसको बोलते हैं दोस्तों कर्ण, सॉरी लंब, बोलते हैं दोस्तों लंब यानी परपेंडिकुलर, इसको पी से डिनोट करते हैं। क्लियर? इतना समझिए, जो पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है ये दोनों मतलब लंब और आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। क्या होता है सर, जो एच का स्क्वायर होता है क्या स्क्वायर प्लस कितना बी का स्क्वायर के बराबर होता है। क्लियर है दोस्तों, यही पाइथागोरस प्रमेय कहता है। डिटेल आप लोग को कहाँ पढ़ना है, चैप्टर नंबर 8 में पढ़ना है। क्लियर? तो यदि हम एच बराबर बोलेंगे तो कितना हो जाएगा, फिलहाल इतना समझिए, ठीक है, आगे इतना दिमाग लड़ाने से जरूरत नहीं। जब हम लोग चैप्टर 8 पढ़ेंगे तो हम डिटेल से बताएंगे। क्लियर? तो इतना समझ में आ गया पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो बाकी दो भुजाओं के स्क्वायर के बराबर होता है। क्लियर? तो वही हमको यहाँ बताना है। क्लियर? एक हम पाइथागोरस प्रमेय के लिए समकोण त्रिभुज ले लेते हैं। क्लियर है? चलिए बनाते हैं, इसको ए है और बी है और ये सी है। याद रखना हमेशा ये कितना होता है 90 डिग्री का। फिर इसको सामने वाला करना होता है, यानी एक कर्ण हो गया जो कि एच, जो कि दे रखा है दोस्तों 13 सेंटीमीटर। आधार हमको नहीं पता है तो 20 7 कम है, यानी आधार से 7 कम है दोस्तों। हम आधार को मान लेते हैं 1 से है। क्लियर? का जो ऊंचाई हो जाएगा यानी कर्ण सॉरी लंब कितना हो जाएगा 1 - 7, कितना हो जाएगा 1 - 7। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ाते हैं। तो हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, यहाँ हल में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, प्रमेय से। क्लियर है दोस्तों, चल इतना समझिए। क्लियर? सर पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है सर, तो ये होता है एच का स्क्वायर बराबर कितना पी का स्क्वायर प्लस कितना पी का स्क्वायर। ये बताइए दोस्तों, एच कितना है दोस्तों 13, तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर कितना, पी कितना है दोस्तों, तो x - 7, x - 7 का होल स्क्वायर प्लस बी कितना है 7, एक्स तक आ जाएगा एक्स का स्क्वायर। उम्मीद करते हैं दोस्तों को समझ में आ रहा है। अब देखिए इसको हम 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 आ गया। इसको a - b का होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो a - b का होल स्क्वायर पता है आप लोग का क्या होता है सर, आप लोग को पता है दोस्तों कि a - b का होल स्क्वायर यहाँ लिख a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस कितना बी स्क्वायर। क्लियर है? तो तोड़ेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2xy, तो 2xy 7 दूनी कितना आ गया 14x प्लस कितना 50, आगे से कितना था दोस्तों इधर एक्स स्क्वायर। क्लियर है? कितना जगह 169 बराबर कितना आ गया एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो गया, लिखेंगे यहाँ 2x स्क्वायर माइनस कितना 14x प्लस कितना 49। क्लियर है दोस्तों? अब इसको हम इधर लाएंगे, कितना आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस कितना 14x प्लस 49 प्लस में इधर लाएंगे तो माइनस में x। क्लियर है दोस्तों? यहाँ तक आगे सॉल्व करते हैं। क्लियर? देखिए तो आगे लिखेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस कितना था 14x और कितना हो जाएगा आगे, तो घटाएंगे तो 9 में से 9 गया तो 0, यानी कि माइनस कितना गया 0 और 6 में से 4 गया तो 2 और 1 हो गया, यानी 21 आ गया। क्लियर है दोस्तों यहाँ तक? चलिए इसको तोड़ते हैं, 2 कॉमन जा रहा है, 2 कॉमन ले लेते पहले। x अचकर बचा माइनस कितना 7x माइनस कितना हो गया दोस्तों 2 6 के 12 और 0 60 बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा ना। एक्स स्क्वायर माइनस कितना 7x माइनस कितना 60 बराबर कितना 0। तो कहाँ चल गया सर, तो 2 इधर भाग गुना में था ना, इधर भेजेंगे तो भागा हो गया। फिर करना क्या है दोस्तों कि ये दोनों के गुना करके 60 -60 आना चाहिए, सर जोड़ने पर -7 आना चाहिए। फिर है तो तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, एक या तो 60 हो सकता है, 2 या तो 30 हो सकता है, 3 या तो 3 दूनी 26 हो सकता है, और क्या हो सकता है 4 से जाएगा, 4 एकम 4 2 गया तो 4 5 20 4 से जाएगा ना, 4 एकम 4 2 गया 4 5 20, यानी 4 और 15 हो सकता है। और देखिए 5 हो सकता है तो 5 एकम 5 और 2 गया 5 चौके, यानी 5 या 14 हो सकता है, 6 हो सकता है, 6 या तो 10 हो सकता है और 7 हो सकता है, 8 9 10 हो सकता है ना, 10 हो सकता है और 6 तो कर दिए ना। देखिए इसमें से कोई 7 लाया जा सकता है, 10 6 16 नहीं लाया जा सकता है। यदि हम इसको 5 एकम 5 एक उधर के 5 यहाँ तो होगा ना, और ये नहीं दिख रहा था ना, चलिए दिख रहा है। तो यहाँ क्या हो गया 12 और 5 मिल रहा है। कैसे मिला सर, तो इसलिए मिला यहाँ 12 और 5 से 7 लाया जा सकता है।
सर -7 है तो माइनस कैसे लाया जा सकता है, तो माइनस यदि 12 ले ले प्लस 5 ले ले तो गुना करने पर तो -8 आ जाएगा और जोड़ने पर कितना आ जाएगा दोस्तों, -7 आना चाहिए तो आ जाएगा। क्लियर, एक्स स्क्वायर हो गया और एक ले लेते हैं कितना, तो प्लस 5x और एक ले लेते हैं -12x, 12x और माइनस कितना 60 है बराबर कितना 0। कॉमन क्या आ रहा है दोस्त, x आ रहा है तो कितना बचा x प्लस 5, यहाँ कितना बचा 12 कॉमन जा रहा है तो कितना बचा x माइनस माइनस प्लस 12 पचे 60 बराबर कितना। अब कितना हो गया कि x माइनस 1 12 और कितना x प्लस 5, x प्लस कितना हो जाए दोस्तों 5 बराबर कितना 0। अब देखिए आगे सॉल्व करते हैं इसको। सर आगे क्या हो जाएगा, तो बराबर में 0 रखेंगे तो x माइनस 12 बराबर कितना 0 और यहाँ कितना हो जाएगा x प्लस 5 बराबर कितना 0, x बराबर कितना आ गया 12 और यहाँ कितना आ जाएगा x बराबर -5, कितना आ गया दोस्तों -5। यदि मूल का बात करें इसको मिटाते हैं ना, बोलेंगे मूल संख्या कितना हो जाएगा दोस्तों, एक हो जाएगा 12 और एक हो जाएगा 5। देखिए 5 क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि ऊंचाई कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं हो सकता। क्लियर, जो मूल संख्या हो जाएगा सिर्फ 12 होगा, कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन पे, हम क्वेश्चन कहाँ थे, एक्स का मान कितना गया दोस्तों 12, यानी ए वाला कितना हो गया 12। तो बोला है आधार से जो ऊंचाई है इसका आधार से 7 कम, 12 है तो 7 कम हो जाएगा, ये मतलब ये 5 हो जाएगा, यानी 12 में से 5 घट 12 में से 7 घटेंगे कितना बचे 5। यदि किसी को याद होगा जिसने नंबर 8 पढ़ा होगा तो वो याद होगा कि 12 13 5 सेट होता है, ठीक है, तो ऐसे भी समझ सकता था यदि एक नंबर में आता था। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, फिर भी नहीं समझ में आया तो जब हम लोग चैप्टर नंबर 8 पढ़ेंगे वहाँ हम बताएंगे। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा, कम से कम इसको 2 बार देखिए अपने सॉल्व करने का प्रयास करें समझ। पढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विषय यह देखा गया कि प्रत्येक नग का निर्माण लागत उस दिन के निर्माण के लिए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक है। यदि उस दिन की कुल लागत 90 थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। ये भी आसान है लेकिन नहीं समझ में आता है तो क्वेश्चन 2 बार पढ़िए, ठीक। अब देखिए क्या कहेंगे, बर्तनों का निर्माण में लागत, यहाँ मान लेते हैं दोस्तों कि माना बर्तन की लागत कितना दोस्तों 1 से, प्रत्येक बर्तन की लागत, प्रत्येक बर्तन की लागत कितना हो जाएगा 2 + 3। सर कैसे लिख दिया 2x प्लीज, देखिए यहाँ ध्यान से क्या बोला है कि बर्तनों की संख्या जो है दोगुनी से 3 अधिक है, यानी जो x मान है इसका 2 गुना से 3 अधिक है। क्लियर, चलिए इसको निकालते हैं। कुल निर्माण लागत कितना 90, लिखेंगे डायरेक्ट की x और कितना 2x और प्लस कितना 3 बराबर कितना 90 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस कितना 3x प्लस 90 इधर लाएंगे तो -90 बराबर कितना 0। सॉल्व करेंगे दोस्तों तो इसमें देखिए कॉमन जा रहा है नहीं जा रहा है, यानी गुना करने पर -180 आना चाहिए और जोड़ने पर 3 आना चाहिए, ऐसा 2 को नंबर खोजना है। थोड़ा टफ आ गया ना, मतलब 180 आना चाहिए गुना करने पर और जोड़ने पर सर 3 आना चाहिए। जोड़ते हैं इसको भी, सर एक या तो 180 हो सकता है, ये बड़ा बड़ा तोड़ते हैं, ठीक। 10 और 18 है नहीं, 12 से जाएगा तो 12 कम 12 और 6 12 पे 60, 12 और 5 12 और 15 12 कम 12 12 पे 60, 12 और 15 हो सकता है, क्योंकि सर क्यों हो सकता है ऐसा, तो इसलिए हो सकता है कि यदि हम इसको गुना करें तो 180 आ जाएगा और यदि हम इसको जोड़े या घटावे 3 आ जाएगा। तो यदि हम जोड़ते हैं तो 3 आ जाएगा, कैसे आ जाएगा सर, तो एक को हम यदि हम माइनस ले ले -12 तो 3 आ जाएगा। क्लियर, तो लिखेंगे 2x स्क्वायर और लिखेंगे -12x प्लस कितना 15x, तो दैट प्लस 3x आ जाएगा। क्लियर दोस्तों, माइनस कितना 90 बराबर कितना 0। समझ में आया सभी लोग को यहाँ तक। अब देखिए दोस्तों कॉमन क्या जा रहा है इस दोनों में से, तो 2x कॉमन जा रहा है तो 2x कॉमन लेंगे दोस्तों, तो यहाँ कितना बचा x और माइनस कितना बचा 6। यहाँ कॉमन लेंगे तो 15 कॉमन जा रहा है, x माइनस 15 छक्के 90 बराबर कितना 0। आगे सॉल्व करते हैं इसको भी, देखिए आगे कितना हो जाएगा एक बार देखते हैं। 2x प्लस 15 कितना हो जाएगा, 2x प्लस कितना 15 एक कितना हो जाएगा x माइनस 6 बराबर कितना 0। यही था, एक बार देख लेते हैं।
-6 बराबर 0। ये दोस्तों यहाँ तक सबके बराबर में 0 रखेंगे तो सर हो जाएगा 2x + 15 बराबर कितना 0, और एक हो जाएगा x - 6 और बराबर कितना 0। सॉल्व करेंगे तो 2x बराबर कितना -15, x बराबर कितना आ गया -15/2। इधर करेंगे तो x बराबर कितना आ गया दोस्तों 6 आ गया, आ गया 6 आ गया। क्लियर है सभी लोग को यहाँ तक। अब देखिए यहाँ ध्यान से, माइनस वाला तो आंसर हो नहीं सकता है। क्यों नहीं हो सकता सर? क्योंकि बर्तन का लागत बोला है, ठीक है। हर किसी चीज का लागत होता है, तो यानी इसका जो लागत हो गया 6 हो गया। तो देखेंगे प्रत्येक बर्तन की लागत, बर्तन लागत, लागत कितना था दोस्तों, हम लोग प्रत्येक को कितना माने थे, चेक कर रहे हैं थोड़ा सा सिस्टम। ओके, थोड़ा सा यहाँ टू एक्स प्लस कितना था 3 था, तो मान निकाला हमको। ठीक है, 2x प्लस कितना सर, एक्स का मान कितना निकाले हैं, 6 निकाले ना, तो 6 दूनी 12 हो गया, प्लस कितना 3 सर 15 हो गया। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आज का क्लास समझ में आया होगा। किसी को भी थोड़ा बहुत भी डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।